कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जिधर भी निकलते नेगेटिविटी का मच्छर प्यू प्यू करता नहीं करता है? इसका एक कारण है। मच्छरों से कैसे बचा जाए? इसका एक कारण ये है कि अभी ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पूरे तरीके से ट्रेंड में नहीं है, रुझान में नहीं है। हाँ जी। और जब भी कोई नई चीज आती है उसका विरोध जरूर होता है। जब 1950 में प्लास्टिक इंडिया में आई थी, विरोध हुआ था उसका। लोग बोलते थे प्लास्टिक में कोई खाना खाएगा ही नहीं, प्लास्टिक को यूज करेगा ही नहीं। लेकिन देखो हम जैसे समझदार लोग प्लास्टिक पे बैठे, एक भी लोहे पर नहीं बैठा। हो सकता है इनके बाबा दादा ने बोला गया बेवकूफ मत बना, प्लास्टिक में कैसे खाना खा लूंगा, प्लास्टिक की कुर्सी पे एक तरह 70 किलो आप वजन का आदमी कैसे टिक जाएगा प्लास्टिक पर, टूटे ही नहीं। तो देखो 100 किलो के बैठे कर नहीं। कहने का मकसद है कि आदमी की फितरत है इंडिया में, कोई भी नई चीज ले आओ खाना खाएंगे तो प्लास्टिक विरोध जरूर होगा, बात सही नहीं है? लेकिन 5% आदमी की ये फितरत रहती है, वो विरोध से लड़ करके उस काम को सफल बना लेता है, अमीर बन जाता है। जैसे कि जितने भी लोग थे प्लास्टिक के धंधे में, आज सब करोड़पति बन गए, बात सही नहीं है? ऐसे ही हर 10 से 20 साल में एक नया ट्रेंड आता है, कुछ लोग उसको पहचानते हैं। प्लास्टिक, कंप्यूटर जो भी आपका आया, अभी 2010 से नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, ये एक नया ट्रेंड है इंडिया में। ये ऐसा ट्रेंड है कि जैसे आज से 25 से 30 साल पहले कोई आदमी जब फौज में भर्ती करना होता था तो क्या करते थे, जो लठिया लाते थे, प्लेस से नाप लाओ उसको पकड़ लाओ, बात सही है ना? यानी कि उनके साइज की जो लठिया बराबर में खड़ी कर लो और पकड़ लो उसको, हो गया भर्ती। ना कोई डॉक्यूमेंट, ना कोई एजुकेशन, कुछ भी जरूरत नहीं थी। लेकिन आज उसी फौज को लेने के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, कम से कम इंटर पास चाहिए। और गलती से उसका ब्लड में ना हीमोग्लोबिन का एक पॉइंट भी कम निकल गया, बाहर निकाल देते हैं उसको। आंख गलती से उसकी हल्की सी भी टेढ़ी मेढ़ी है, बाहर निकाल देते हैं, बात सही है? अब ये नेटवर्क मार्केटिंग है, अब इसमें भी लठिया लेके इतना आप रहे हैं, ना कोई एजुकेशन पूछ रहा है, लठिया ले जाओ ना बुलाओ, बस 100 रुपये ले अभी नहीं। किसी से पूछा है सर्टिफिकेट कितने तुम्हारे पास में, पर लठिया से आ जाए तो लठिया से ले तो यहाँ तक तो ले आओ। अगर लठिया से आदमी आ रहा है उसको यहाँ तक ले आओ, खदेड़ के यहाँ आएगा, समझेगा। वही सिस्टम जो पहले फौज में था वही नेटवर्क मार्केटिंग होने वाला है। अगले 20 साल में जो लोग लठिया से नाप नाप के लिए जा रहे हैं, ये सब करोड़पति बन जाएंगे टोटल। हाँ सही ना? और 100% और 2030 के बाद एजुकेशन लेके आने वाला धंधा है, एजुकेशन लेके आएंगे नहीं? आने वाले समय का हमारा जो काम चलेगा वो नेटवर्क मार्केटिंग भी चलेगी। ये स्टाम्प पे लिख ले जाओ। विद्वान से विद्वान आदमी को आप पूछ सकते हैं कि आने वाले समय में क्या चलने वाला है, तो वो सोचेगा खेती तो चलने वाली है नहीं, क्योंकि मेरे पापा पे 100 बीघा थी और तीसरी पीढ़ी में मेरे तमाम पिल्ला घूम रहे हैं, 1 बीघा रहेगी ये सब। बात सही है? बात सही नहीं है? रह जाएगी खेती। हमारे गांव में सबसे बड़ा जमींदार था ना, आज उसके पास सबसे कम जमीन है, मेरे ही आगे आगे। पता है क्यों? जब वो था तब अकेला था, 250 बीघा जमीन थी। जब उसने शादी करी तो 3 प्रोडक्ट उसके लॉन्च हुए। हाँ जी। तो जो 200 बीघा में तो कितनी रह जाएगी, 70 बीघा रह गई। और वो भी इतने ताकतवर निकले, उन्होंने 4 प्रोडक्ट लॉन्च किए। तो 70 बीघा में डिवाइड कर दो 4, कितनी रह गई, 15 बीघा। अब उनके 4 की शादी हुई तो आधा गांव बस गया, घर ही बनाया खेत में बस। बात समझ में आ रही है? इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग चलेगी, खेती गई। अब नौकरी में आ जाओ। नौकरी उस आदमी को मिल रही है जो पहले आर्किटेक्ट के लिए टेस्ट दिया करता था, सिलेक्शन के लिए, आईएएस के लिए, उसके लिए फौज की रिक्वायरमेंट कर दी है। बस ये है सर, चपरासी की रिक्वायरमेंट कर दी है। नौकरी मिलेगी नहीं किसी को, 4 साल की रहेगी। अब क्या करेगा आदमी? अब सोचेगा कि धंधा डालो यार, ज्यादा कुछ नहीं है, चाय की दुकान खोल लो बराबर में, कुछ नहीं तो 10,000 रुपए की टॉपी सुपारी लाके लटका लो, फलाना सिंह परचूरी कराना स्टोर गांव। देखा नहीं देखा है? अब गांव में किसी की दुकान है तो उसमें से 10-20% आदमी सामान खरीद लेगा, और खरीदेंगे तो कैसे, उधार खरीदेंगे, खा के और पीछे हाथ साफ किए, चलो भैया 2 महीना बाद दुकान में ना सामान है ना आदमी है, सब तो बात सही नहीं है? मेरी तरह मैंने 11-12 लाख रुपए परचूनी दुकान में लगाए थे गोरी में, है ना? और हमारे पिताजी के सामने अगर कोई आ गया कि साहब उधार दे दो तो वो मना करते नहीं थे। 3 साल में जब मैं दुकान में सामान भरा था ना तो ऐसे भूल गया, भाई साहब सबसे बड़े सेठ जी हैं। और 3 साल के बाद में लोगों ने टॉपी तक नहीं छोड़ी, हम देखे कहाँ है, पूरे एरिया में बटी वो तो बोले हमने तो खा के आपका सामान बाहर निकाल दिया, खाद बना दिया, खाद के पैसे थोड़ी मिलेंगे आपको।
बात सही नहीं है? बिजनेस के लिए अगर बिजनेस करना चाहते हो, इतना बड़ा कंपटीशन है, आपके पास करोड़ रुपए होना चाहिए उस आदमी से टक्कर लेने के लिए जिसका धंधा पहले से जमा हुआ है, तब चला सकते हैं। तो हमारे पास 1 करोड़ रुपए, 3 ऑप्शन तो खत्म। अब एक चौथा ऑप्शन बचता है, मजदूरी। उसमें टकाटक मिलते हैं 400 रुपए। तो कितने लोग चाहते हैं कि साहब मजदूर बनेंगे? देखो कोई नहीं चाहता। अब 5वां ऑप्शन चोरी चकारी। उसको ना योगी जी करने दे रहे ना मोदी जी, लट गाड़ रखा दोनों ने कि बेटा अगर टॉपी भी चुरा ली तो सीधा अंदर ही आएगा। अब हमारे पास एक रास्ता बचा हुआ है, समझने वाली बात है ये नेटवर्क मार्केटिंग का। प्रेजेंट टाइम पे अगर 10 साल तक अभी इसमें कोई जरूरत नहीं है आपको एजुकेशन की या डॉक्यूमेंट लगाने की। यहाँ सब वैसे ही सिखा रहे हैं, जबरदस्ती सिखा रहा है आदमी। वो सीखना नहीं चाह रहा, हमें भी सिखाते हैं। जबरदस्ती गेट में बैठा रहा, बैठ जा भैया, बांध रहे चेयर से, लेट अरे सामान आ जाएगा, सारे ले ना, जबरदस्ती दे रहे। 10 साल के बाद में कहने जबरदस्ती नहीं मिलेगी। अब मेरी आवाज में रिकॉर्ड कर लो, मेरी ही ट्रेनिंग 10 साल के बाद में बता रहा हूँ, कम से कम 10,000 रुपए मिलेंगे भाई साहब। कल रिकॉर्ड का मोबाइल के अंदर, इतना मुझे भरोसा है। एक आदमी 1 घंटा के 2,000 रुपये देने पड़ेंगे। बात समझ में नहीं आ रही है? ट्रेंड चेंज होने वाला है, आगे हम बदलेंगे इसके साथ। और ज्यादा नहीं, रेगुलरली 21 ट्रेनिंग आके यहाँ पे ले ली भाई साहब, आपका पूरे तरीके से नजरिया चेंज हो जाएगा चीज को लेकर के। और जिस दिन आपका नजरिया चेंज हो गया ना, उसी दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी 100% बदल जाएगी। कई सारे लोग समझ नहीं पाते, ये लीडर घर घर में ज्यादा करेंगे, उसकी बीवी को भी बता रहे हैं, बच्चे